श्री गुरुवे नमः। श्री श्री कुलदानंद जी ब्रह्मचारी सिद्ध संत की डायरी। लाल के संबंध में ठाकुर का अनुशासन। बातों बातों में माता ठाकुरानी ने इस समय लाल की बात उठाकर कहा, लाल के भीतर बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ देखी हैं। उन्होंने बहुतों के अतीत जीवन के ऐसे सब गोपनीय विषय उन लोगों को कहा है जिसे उन लोगों के सिवा संसार में और कोई नहीं जानता। बहुतों ने भविष्य की बातें भी स्पष्ट कह देते हैं। साधारण बातों में भी लाल की ऐसी एक शक्ति है कि जो उसे सुनता है मुग्ध हो जाता है। योग जीवन कमरे में बैठकर पढ़ाई लिखाई करता था और लाल गडेरिया के जंगल से एक प्रकार की ध्वनि निकालते। उस ध्वनि की ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि योग जीवन उसे सुनकर फिर घर पर रह नहीं पाते थे। पढ़ना छोड़कर वह लाल के पास तुरंत दौड़ पड़ते थे। इन सब कारणों से ही योग जीवन परीक्षा पास न कर सका। माता ठाकुरानी ने लाल के योगेश्वर्य के संबंध में और भी कई बातें कहीं। तब इस क्रम में मैंने भी भागलपुर में लाल के योगेश्वर्य प्रकट करने की बात कही। ठाकुर ने सारी बातें ध्यान से सुनकर कहा, बार बार लाल को ये सब करने के लिए मना किया। किसी प्रकार से बात सुनता नहीं। उसके बाद धक्का खाकर गिरेगा, उसके बाद सीखेगा। मैंने ये बात सुनकर थोड़ा चकित होकर कहा, क्यों? कितने लोग के जीवन का भार आपने ही तो लाल के ऊपर दिया है। लाल के मुँह से सुना है, उन लोगों का ही कल्याण करने के लिए यह यथा साधना प्रयत्न करता है। ठाकुर ने कहा, यह क्या? तुम क्या कह रहे हो? स्पष्ट रूप से कहो। लाल ने तुमसे क्या कहा था, ठीक वही कहो। इस प्रकार ठाकुर से उस विषय में कहने का आदेश पाकर मैंने कहा, लाल ने मुझसे पहले भी एक बार कहा था, इस बार भागलपुर में भी कहा। गोसाई जी वृद्ध हो गए हैं, इतने लोगों का बोझा वे अब कितना वहन करेंगे। इसलिए हम 3 लोगों के ऊपर सभी का भार बांट दिए हैं। कुछ लोगों का तो श्यामाकांत पंडित के ऊपर, कुछ का बिहारी नाम के पश्चिम के एक सन्यासी गुरु भाई के ऊपर और कुछ मेरे ऊपर। मैंने पूछा, मैं किसके भाग में हूँ? लाल ने उत्तर दिया, तुम मेरे भाग में हो। ठाकुर ने सब बातें सुनकर कहा, अच्छा तो इतना बढ़ गया। बहुत अधिक उछल कूद करने लगा है। महापुरुषों की कृपा से साधारण एक सरसों का बिंदु पाते ही अभिमान से आसमान पर उड़ने लगा है। शीघ्र ही उस कण को उठा लेने पर वह स्वयं क्या है अच्छे से समझेगा। ठहरो, घबराओ मत। यह कहकर ठाकुर आसन बैठे बैठे ही एक बार थोड़ा दाएं बाएं हिले। तभी मुझे लगा आज प्रलय होगा, लाल का सर्वनाश हो गया, अब छुटकारा नहीं है। कुछ समय बाद बातों बातों में ठाकुर से पूछा, देह तत्व का ज्ञान प्राप्त न रहने से कहाँ क्या रोग है, क्यों है, यह कैसे पता चलता है? फिर रोग से मुक्ति होना किस प्रकार संभव है? ठाकुर ने कहा, इस शरीर से आत्मा जो अलग है, इसका अच्छे से ज्ञान होने पर स्थूल शरीर का कहाँ पर क्या है सभी ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। तब शरीर के ऊपर और भीतर सभी जगह के चमड़े, मांस, हड्डी, मज्जा, नस नाड़ी, सिरा धमनी जो कुछ है वह सब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तब शरीर के किस स्थान पर किस वस्तु का अभाव है, कहाँ किसकी अधिकता है वह भी पता चल जाता है। पृथ्वी की किस वस्तु के साथ देह का एक संबंध है वह भी स्पष्ट समझा जा सकता है। सतीश ने बातों बातों में प्रश्न किया, गेरुआ वस्त्र पहनने की क्या कोई अवस्था है या धर्मार्थी लोग अपनी इच्छा से ही उसे पहन सकते हैं? ठाकुर ने कहा, गेरुआ पहनने, भस्म लगाने, दंड, कमंडलू और चिमटा आदि धारण करने की पृथक पृथक विशेष अवस्थाएं हैं। उस अवस्था की प्राप्ति के अनुसार ही इन सब चिन्हों को धारण करने का अधिकार होता है, अन्यथा विडंबना है, अपराध होता है।
आजकल इन सब विषयों का विचार न रखने की बड़ी हानि हो रही है। हम लोगों के लिए उन सब का अभी कोई प्रयोजन नहीं है। अवस्था होने पर वह ग्रहण कर पाओगे। शास्त्र में है, भगवती के रज से गेरुआ हुआ है। गेरुए वस्त्र से भागवत वस्त्र कहते हैं। यह भगवान नारायण का वस्त्र है। देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, योगी महापुरुषों के लिए वह बड़े आदर एवं सम्मान की वस्तु है। उसे ग्रहण करके उचित रूप से उसकी मर्यादा की रक्षा न कर पाने से बहुत बड़ा अपराध होता है। गेरुए वस्त्र में किसी का भी प्रकार से एक बिंदु वीर्यपात होने से सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, सिद्ध महात्माओं का श्राप लगता है। पहले इन सब विषयों पर दृष्टि थी, शासन था, वस्तु की भी अधिक मर्यादा थी। अब विदेशी राजा है, कौन शासन करेगा? तभी तो फेरी वाला भी गेरुआ वस्त्र पहनता है। भोजन के बाद हरिवंश पाठ करके कुछ क्षण चुपचाप बैठा रहता हूँ। ठाकुर स्वयं कोई बात उठाते हैं, तभी साहस करके विभिन्न विषयों पर प्रश्न करता हूँ। जिस दिन किसी प्रसंग पर बातचीत होती है, उस दिन माता ठाकुरानी कुंज में रहती हैं, नहीं तो श्रीधर के साथ कोतू को लेकर दर्शन के लिए चली जाती हैं। ठाकुर जिस दिन बाहर जाते हैं, हम सभी उनके साथ जाया करते हैं। फिर जिस दिन ठाकुर कुंज में रहते हैं, दर्शन के लिए कुंज के अन्य सभी लोगों के जाने पर भी ठाकुर के पास ही बैठा रहता हूँ और अवसर मिलने पर नए नए विषयों पर प्रश्न करता हूँ। संध्या के समय ठाकुर किसी किसी दिन आसन पर ही बैठे रहते और हम लोगों को विग्रह दर्शन हेतु जाने के लिए कहा करते हैं, लेकिन स्वयं उस दिन प्रातः व संध्या तक एक बार के लिए भी आसन छोड़कर कहीं जाते नहीं। इसका क्या तात्पर्य है, जानने की इच्छा हुई। ठाकुर से पूछा, आप भी नियमित रूप से दर्शन के लिए क्यों नहीं जाते? थोड़ा चलते फिरते रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन आने के बाद ही गुरुजी ने मुझसे कहा, कम से कम 1 वर्ष तक यहाँ तुमको आसन लगाना होगा। आसन पर प्रतिदिन तुम्हारे समक्ष नए नए तत्व प्रकट होंगे। तब से प्रतिदिन ही 2-1 नए तत्व प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जब तक कम से कम एक तत्व प्रकट नहीं होता, मैं आसन छोड़कर कहीं नहीं जाता। इसलिए मैं प्रतिदिन दर्शन करने नहीं जा पाता। वह हो जाने पर ही मैं आसन छोड़ता हूँ, दर्शन के लिए भी जाता हूँ। ठाकुर की बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गया। कुछ क्षण चकित होकर सोचने लगा, ठाकुर ने अब यह किस तत्व की बात कही? तीव्र वैराग्य का अवलंबन करके युग युगांतर तक लगातार कठोर साधन भजन में रक्त मांस अस्थि मज्जा को विलीन कर करके प्राचीन काल के ब्राह्मण लोग जिस एक तत्व को आयतित करने से ऋषि पद के योग्य हो जाते थे, कुछ घंटे आसन पर बैठकर क्षण क्षण में हंसी मजाक में समय बिताकर भी इस धर्म विरोधी घोर कलिकाल में वही तत्व ठाकुर प्रत्येक दिन 2-1 सहज में प्राप्त कर रहे हैं। यह कितनी असंभव बात है। मैं स्थिर न रह सका। ठाकुर से पुनः पूछा, तत्व किसे कहते हैं? तत्व कुल कितने हैं? किस प्रकार से साधना करने पर ये सब तत्व प्राप्त होते हैं? मेरा मुंह खुलते ही ठाकुर मेरा सारा भाव समझ गए, इसलिए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, स्वयं भगवान ही तत्व है। भगवान के भाव का, कार्य का और लीला का कोई विराम है? तत्व अनंत है। फिर इन तत्वों को क्या साधन आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है? लाखों जन्म करोड़ साधन भजन में ये देह पतन करके भी उसमें से एक तत्व को भी कोई जान नहीं पाता। फिर ये सब तो साधन सापेक्ष नहीं, साधनातीत है। एकमात्र भगवान की कृपा से ही ये सब तत्व प्राप्त होते हैं। साधना द्वारा इसे प्राप्त करना असंभव है। उनकी कृपा से पल भर में ही सब हो सकता है। जीव मुक्त होकर एकमात्र भगवान की कृपा से लीला तत्व में प्रवेश कर सकता है। यही परम तत्व है। ठाकुर की ये सब बातें सुनकर मैं उनका अभिप्राय समझ गया।
फिर कोई बात न करके नाम जप करने लगा। श्री वृंदावन में इस बार ठाकुर को नए रूप में देख रहा हूँ। ठाकुर का अभिप्राय क्या है पता नहीं, उद्देश्य क्या है वह भी समझ नहीं आता। मुझे उनके कार्यकल्प के संबंध में पूछने का अधिकार ही कहाँ है। स्वयं दया करके वे जब हम लोगों के साथ हिल मिलकर बातचीत करते हैं तभी सुयोग मिलने पर केवल एक दो विषय में पूछकर ही संदेह का समाधान कर लेता हूँ। इतने समय से ठाकुर को जैसे देखा अब उनका वैसा रूप नहीं है। इस समय से वे सहज भाव से मंदिर जाकर मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करते हैं। पाषाण मूर्ति के सामने रखी खाद्य सामग्री को प्रसाद मानकर खाते हैं। गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं हैं, फिर भी 12 अंगों में गोपी चंदन द्वारा तिलक लगाया करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अब उन्होंने वैष्णव के समस्त आचरण का आश्रय ले लिया है। इस विषय में सारी बातें पूछने की इच्छा होती है लेकिन साहस नहीं होता। जो भी हो आज भोजन के बाद ठाकुर से पूछूंगा। श्री वृंदावन में वास करने से क्या इस प्रकार तिलक लगाना पड़ता है? आपको पहले कभी माला तिलक धारण करते नहीं देखा। आपने कहा था हमारा कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन तिलक तो वैष्णव लोगों के जैसा ही है। ठाकुर ने कहा वह ठीक है। मैं जब श्री वृंदावन आया तिलक धारण करने का आदेश हुआ। उस समय किस प्रकार तिलक लगाऊंगा सोचने लगा। किसी संप्रदाय विशेष का चिन्ह नहीं लूँगा, यह निश्चय करके एक नए प्रकार का तिलक लगाया। मेरे उस नवीन तिलक को देखकर वैष्णव बाबाजी लोग उग्र आलोंदन आरंभ कर दिए। एक दिन गैर शिरोमणि जी ने आकर मुझसे कहा, प्रभु इस प्रकार का तिलक क्यों किए हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा तिलक तो किसी संप्रदाय में देखा नहीं। दया करके इस तिलक का तात्पर्य मुझे बताइए। मैंने उनसे कहा हमारा कोई संप्रदाय नहीं है, इसलिए मोहम्मद का अर्धचंद्र, यीशु मसीह का क्रॉस और महादेव का त्रिशूल लेकर यह एक नए प्रकार का तिलक लगाता हूँ। शिरोमणि जी ने कहा आप सब कर सकते हैं, लेकिन आप जो करेंगे उसका अनुसरण हजारों लोग करके एक संप्रदाय गठित करेंगे। अतएव शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार ही क्यों नहीं करते? नवीन संप्रदाय पर क्यों खड़ा करोगे? हमारा विनयपूर्वक अनुरोध है कि आप यह तिलक त्याग कर यथारीति तिलक धारण करें। मैंने शिरोमणि जी की बात सुनकर कहा इस विषय में जो उचित होगा शीघ्र ही आपको पता चल जाएगा। फिर एक दिन श्री अद्वैत प्रभु ने इस प्रकार तिलक दिखाकर मुझसे कहा तुम इस प्रकार तिलक करो। अद्वैत प्रभु इसी प्रकार तिलक करते थे। उनके आदेश के अनुसार ही मैं इस प्रकार का तिलक करता हूँ।